नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार के इन दो चीनी मिलों को मिला तोहफा, सच्चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चुनाव होने को है और विकास की गति अब बिहार में तेज रफ्तार पकड़ रही है। अगर ऐसे ही बिहार के विकास पर राज्य और केंद्र सरकार ध्यान दे तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार को कैक्टस का फूल समझने वाले यहाँ विकास की खेती करेंगे। चंपारण के सुगौली और लौरिया चीनी मिल में अब मक्के तथा ब्रोकन राइस से भी अब इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। गन्ने के सीजन में 4 महीने गन्ने से और बाकी 6 माह मक्का और ब्रोकन राइस के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। संजय जायसवाल, जो पश्चिम चंपारण से सांसद भी हैं, उन्होंने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस योजना पर 168 करोड़ का खर्च आएगा। इस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे न केवल आम आदमी के वेतन में इजाफा होगा बल्कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी ने कहा कि अगली बार जब यहां आऊंगा तो यहां की चीनी मिल से बनी चीनी की चाय पीऊंगा। हालांकि सुगौली में साल 2022 में यहां चीनी मिल शुरू हुआ और इसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बिहार के चीनी मिल की बात करें तो चीनी मिल की भी ऐतिहासिक विरासत काफी समृद्ध रही है। आज जिस दुर्दशा से यहाँ की चीनी मिल नजर आती है, जिस जर्जर चीनी मिल को हमने आपने अपनी आंखों से देखा है, कभी वह चीनी मिलें भारत देश की शान हुआ करती थी। आजादी के पहले देश में चीनी उत्पादन का स्थान पहला था, लेकिन साल 1972 में इसका स्थान दूसरा हो गया और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आ गया। इसके बाद यह 7वें स्थान पर सरक गया, लेकिन फिर भी इस स्थिति में सुधार होने की बजाय यह नीचे ही सरकती चली गई और अब तक खड़ी नहीं हो सकी है। साल 1840 में भारत का पहला चीनी उद्योग डच कंपनी ने बेतिया में स्थापित की, लेकिन इसका विकास और यह उद्योग साल 1903 से आरंभ हुआ। साल 1995 के बाद घाटे में होने की वजह से बारी बारी से निगम की सारी मिलें बंद हो गई। इस मिल के बंद होने की वजह से 4 लाख किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी। यहाँ की दयनीयता और बेबसी हद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 10 अप्रैल 2018 को भुगतान के लिए 2 मजदूरों ने आत्मदाह कर ली थी। बाद में भी उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। लेकिन इसके बाद चीनी मिलों के लिए आंदोलन जारी रहे और बाद में सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, लेकिन अब भी चीनी मिलें बंद है और जो चालू हुए हैं वे हाल ही में शुरू हुए हैं। बिहार के इस तरह के गरीबी के किस्से जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भी चीनी मिलें जीवंत होने की लड़ाई लड़ रही है।